हेलो गाइस, तो आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम अपनी एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज 7.1 करेंगे। ठीक है गाइस, अपनी एक्सरसाइज करेंगे 7.1। तो देखिए एक्सरसाइज 7.1 किस पर बेस आपकी, बिल्कुल जो आपकी यहां पर आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.1, जो वो टोटली बेस है किसके ऊपर, आपकी डिस्टेंस फॉर्मूला के ऊपर, जिसके ऊपर हमने लास्ट वीडियो में बात की थी और अपने 5 एग्जाम्पल भी किए थे। ठीक है गाइस, तो आपको डिस्टेंस फॉर्मूला के समझ आ गए ना अच्छे से, उसको दिमाग में बैठा लो यार, ये चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन इसके अंदर आता है। ठीक है, तो एक्सरसाइज 7.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है क्या कहता है, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट। इसका जो फर्स्ट पार्ट के अंदर आपको 2 पॉइंट गिवन है 2,3 एंड 4,1, इनके बीच में हमें क्या फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। अगेन अगर मान लो ये पॉइंट ए मान लेता हूं, ये बी, ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, तो ए बी में डायरेक्ट क्या लिखूंगा डिस्टेंस फॉर्मूला से, रूट अंडर x2 माइनस x1, 4 माइनस 2 इज 2 का स्क्वायर यानी 4 प्लस 1 माइनस 3 यानी माइनस 2 का स्क्वायर इज ऑल्सो 2 का स्क्वायर। भाई माइनस 2 का स्क्वायर करो या 2 का स्क्वायर करो, आना तो 4 ही है, तो 4 प्लस 4 इज 8, रूट 8 इज 2 रूट 2, 2 रूट 2 इज यूनिट्स। तो इन पॉइंट्स, पेयर ऑफ पॉइंट्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या है, 2 रूट 2 है आपका। अब इसका सेकंड पार्ट हम चेक कर लेते हैं। सेकंड पार्ट में है -5,7, -1,3, ये 2 पॉइंट्स है। अब आपको ये कंफ्यूजन हो रहा होगा, मैंने कहा x2 माइनस x1, भाई ऐसा कुछ नहीं है, x2 इसे भी लिख सकते हो आप। अब मैं इसके अंदर इसको लेके दिखाता हूं आपको। ये मान लो अगेन ए बी है, तो ए बी इज इक्वल टू रूट अंडर x2 माइनस x1, -5 माइनस 1, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, -5 प्लस 1 इज -4 का स्क्वायर, तो -4 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस 3 इज 4, अगेन 4 का स्क्वायर, तो 4 स्क्वायर इज 16, 16 प्लस 16 इज 32, रूट 32 इज 4 रूट 2, रूट 32 इज 4 रूट 2। ये आपका क्या गया डिस्टेंस। अब इसका थर्ड पार्ट देख लीजिए क्या कह रहा है, इसमें ए और बी की फॉर्म में है, तो एक पॉइंट दे रखा है ए कोमा बी और सेकंड पॉइंट गिवन है माइनस ए और माइनस बी। अब डिस्टेंस निकाल लेते हैं हम ए बी, रूट अंडर x2 माइनस x1, ए माइनस माइनस ए इज 2a का स्क्वायर प्लस b माइनस माइनस बी इज 2b का स्क्वायर गाइस। तो 2a का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, तो 4a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 4 कॉमन ले लीजिए, रूट में कर दीजिए, तो 4 का रूट इज 2 बाहर आ जाएगा, 2 रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये क्या आ गया आपका डिस्टेंस। ये आपका क्या गया, डिस्टेंस आ गया गाइस। ठीक है, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था। आप सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए बड़ा सिंपल है, एक ही फॉर्मूला यूज हो रहा है, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब सेकंड क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स 0,0 और 0,0 और 36,15 के बीच में क्या फाइंड आउट करो, डिस्टेंस फाइंड आउट करो। ये अगर ए है, ये बी है, ठीक है, तो डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। और क्वेश्चन के आगे क्या कह रहे हैं, कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 टाउन्स ए एंड बी डिस्कस्ड इन सेक्शन 7.2। देखिए सेक्शन 7.2 में आपकी कोई टाउन्स के बारे में डिस्कस है, कस्बे के बारे में, कोई कस्बा एक ए है एक बी है, उसके बीच में डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। वो आप इजिली कर लोगे अगर इसको कर सकते हो, तो इसको भी हम वैसे ही करेंगे जैसे हम पिछले क्वेश्चन को कर रहे थे, कि ए बी इज इक्वल्स टू रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर यानी 36 का स्क्वायर प्लस 15 माइनस 0 का स्क्वायर इज 15 का स्क्वायर। 36 का स्क्वायर कितना होता है आपके पास, 36 का स्क्वायर कर लो यार, 36 का स्क्वायर 6 छांगड़े 36, 6 × 18, 3 21, 3 18, 10, 6 9 12, 96 36 का होता है, 15 का होता है 225, इनको ऐड कर लो, 9 12 5 15 21, रूट 15 21, रूट 15 21। अब ये रूट है, रूट को आप सोल्व इजीली कर सकते हो, वैसे मैं करके दिखा देता हूं आपको। 15 21 है तो 5 4 9, 9 पर जा रहा है, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 चौक 36 और 5 6 7 8 9, तो देखो 9 9 1 जा 9, 9 और 6 15 होता है ना, तो 62 आ गया, तो 62 आ गया, तो 9 6 जा 54 होता है, तो 62 में गए 8 81, 9 9 जा 81, अब 69 आ गया, 169 आ गया, ये कितना होता है 13 का स्क्वायर 169। तो रूट के अंदर क्या है, एक तो 9 आ रहा है, एक 13 का स्क्वायर आ रहा है, और 9 क्या है 3 का स्क्वायर है,
तो 3 का स्क्वायर है तो 3 बार आ जाएगा, ये 13 का स्क्वायर है तो 13 बार आ जाएगा, 13 3 39, 13 इंटू 3 39, तो ए बी इज 39 यूनिट्स। भाई मीटर वगैरह तो हम नहीं बता सकते ना, यूनिट्स ही कहेंगे, ठीक है। पॉइंट्स के बारे में डिस्टेंस ही तो पूछ रहा है, कोई यूनिट्स ही लिख देंगे सिर्फ। तो जो आपका डिस्टेंस आ रहा है वो 39 यूनिट्स आ रहे हैं, ठीक है। आपको रूट सोल्व करना भी आना चाहिए। यहां पे बेसिक इस चैप्टर के अंदर आपको कैलकुलेशन आनी चाहिए बहुत अच्छे से, मेरे से अच्छी कैलकुलेशन आती है आपको यार, ठीक है। अब हम अपने थर्ड क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए थर्ड क्वेश्चन पर चलते हैं गाइस। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स 1,5, 2,3 एंड -2, -11 आर कोलिनियर। ये हमें बताना है कि ये कोलिनियर है या नहीं, चेक डिटरमाइन करना है, ठीक है, चेक करना है। तो हम कैसे करेंगे, देखिए मैं क्या करता हूं, ये ए मान लेता हूं, ये बी मान लेता हूं, ये सी मान लेता हूं। भाई पॉइंट ही तो है ये कोई, तो ये पॉइंट ए मान लिया, ये पॉइंट बी मान लिया, ये पॉइंट सी मान लिया। अब पहले ए बी का डिस्टेंस निकाल लेता हूं मैं, ए बी का डिस्टेंस निकाल लेते हैं। ए बी का डिस्टेंस कितना हो गया, x2 - x1 यानी 1 का स्क्वायर 1 हो गया, प्लस 3 - 5 यानी -2 का स्क्वायर यानी 4, तो √5 आ गया, √5 यूनिट्स आ गई ए बी। अब बी सी निकालूंगा मैं, बी सी यानी ये, तो x2 - x1 2 - -2 यानी 4 का स्क्वायर इज 16, प्लस 3 - -11 14, 14 का स्क्वायर इज 196 का रूट। अब 196 प्लस 16 कितना होता है, 196 प्लस 16 कर दो यार, 202, 212 का रूट, 212 का रूट आ गया। अब बीसी, अब एसी की बात कर लेता हूं, एसी ये देखो 1 - -2 का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर इज 9, प्लस, ठीक है, प्लस 5 -11 का स्क्वायर यानी 16 का स्क्वायर इज 256, और ये रूट। अब 256 जमा 9 कितना होता है, 265, तो रूट 265 आ गया। अब देखिए 212 ये आ गया, ठीक है। 212 का रूट कितना होता है, 212 को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, 2 से करके देखिए, 2 एकम 2, 2 से 12, 2 पंजे 10, 53, अब नहीं जाएगा किसी, तो इसे मैं लिख सकता हूं 2√53। अब 265 को मैं क्या लिख सकता हूं, 5 5 25, 5 तो 5√53 आ गया। ये क्या आ गया, 5√53। अब देखो भाई ए बी प्लस बी सी कहो या ए बी प्लस ए सी कहो, देखो 2√53 और 5√53, अगर ये वाली वैल्यू हमारी क्या होती, 3√53 होती, अगर होती तो, अगर मैं वर्ड लगा रहा हूं अगर इफ एंड ओनली इफ, अगर ये 3√53 होती और ये 2 है और ये 5√3, तो मैं क्या कहता, ए बी प्लस बी सी ए सी आ गया। यानी ऐसे लाइन है, कोलिनियर मतलब एक लाइन पे तीनों पॉइंट्स है, ए बी सी, अगर तीनों एक ही लाइन पे पॉइंट्स होते तो ए बी प्लस बी सी कंप्लीट क्या हो जाता, ए सी हो जाता। यहां से क्या कह रहा हूं मैं, ए बी प्लस बी सी ए सी के बराबर हो जाता। लेकिन यहां पर देखो ए सी कितना आ गया, 5√53, बी सी क्या है 2√53, तो ऑब्वियसली ए बी को 3√53 होना था ना, लेकिन ये क्या है, √5 है, तो इससे तो बात नहीं बनेगी गाइस, इससे तो बात ही नहीं बन पा रही ना। तो ये जो पॉइंट्स है तीनों, ये कोलिनियर है ही नहीं। आप इसको ग्राफ पर एज्यूम भी कर सकते हो कि 1,5 सपोज यहां पर आ रहा है, सपोज वैसे चेक करने, रफली चेक कर रहे हैं हम, 2,3 यहां पर आएगा कहीं, और -2,11 ये -2 और -11 यहां पर आएगा। ये कभी लाइन में हो सकते हैं ये पॉइंट, कभी नहीं भाई, एक पॉइंट यहां, एक पॉइंट यहां, एक पॉइंट यहां, ये कोलिनियर कभी हो ही नहीं सकते। कोलिनियर का मतलब ही यही है कि एक ही लाइन पर तीनों पॉइंट्स लाई करे, और इनसे तो ट्राइंगल बन सकती है एक, ठीक है। तो फोर्थ क्वेश्चन पर चलेंगे, ट्राइंगल के भी क्वेश्चन बहुत आते हैं, और कोलिनियरिटी का एक और अच्छा तरीका है फाइंड आउट करने का, वो मैं आपको बताऊंगा, फॉर्मूला है उसका, आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज में आता है वो, ठीक है। तो पहले हम बेसिक डिस्टेंस फॉर्मूला से ही क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो फोर्थ क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, चेक वेदर की 5, -2, 6, 4 एंड 7, -2 आर द वर्टिसेस, कह रहे चेक करो आर द वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल। ये हमें चेक करके बताना है कि आइसोसेलेस ट्राइंगल के वर्टिसेस है या नहीं। तो मैं अगेन क्या करता हूं, इसका नाम ए रख दिया पॉइंट का,
इसका नाम बी रख दिया, इसका नाम सी रख दिया। अब ट्राइंगल अगर आइसोसेलेस है, इसका मतलब दो साइड की लेंथ, भाई अगर ये ए बी सी अगर ट्राइंगल बन रहा है ना, तो गाइज ए बी या बी सी, ए सी या बी सी, इन कोई तो दो ट्राइंगल की जो लेंथ है साइड की वो इक्वल होनी चाहिए। यही तो आइसोसेलेस ट्राइंगल का मतलब है। तो ए बी निकालता हूं मैं, ए बी फाइंड आउट करो। 6 माइनस 5 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर यानी 1 प्लस 4 माइनस माइनस 2 का स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर इज 36 रूट, तो ये आ गया रूट 37 आ गया। अब बी सी की बात करते हैं, यहां पे बी सी 7 माइनस 6 यानी 1 का स्क्वायर इज 1 प्लस माइनस 2 माइनस 4 यानी माइनस 6 का स्क्वायर इज 36, तो रूट ये आ गया रूट 37 आ गया। वेरी गुड। अब देखो दो साइड की लेंथ इक्वल मिल गई, लेकिन हमें एसी भी चेक करना पड़ेगा। एसी देखो गाइस, एसी 7 माइनस 5 यानी 2 का स्क्वायर इज 4 माइनस 2 माइनस माइनस 2, तो ये कैंसिल हो गया 0, तो ये आ गया 2। तो यहां पे देखो ए बी की जो लेंथ आई वो आपकी आई रूट 37, और जो बी सी की आई वो भी आई रूट 37, और इसकी साइड की लेंथ आ गई 2। तो ऑब्वियसली इट इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल विद इक्वल साइड्स ए बी एंड बी सी विच इज इक्वल टू रूट 37 यूनिट्स। तो यही आपको इस क्वेश्चन के अंदर चेक करके दिखाना था। अब हम चलते हैं आपके फिफ्थ क्वेश्चन पर। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। फिफ्थ क्वेश्चन पर चलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, फिफ्थ क्वेश्चन में कह रहा है इन क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट ए पॉइंट ए बी सी एंड डी। ठीक है, चंपा चमेली वॉक इनटू द क्लास एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग फॉर ए फ्यू मिनट चंपा आस्क्ड चमेली डोंट यू थिंक एबीसीडी इज ए स्क्वायर। फिर चमेली जो है मना कर देती है, नहीं भाई। अच्छा जी, तो हमें देखो क्या चेक करना है भाई। ए लड़की बैठी है, सारी लड़की बैठी है ज्यादातर। तो देखो ए बी, मैं आपको ग्राफ में नहीं समझा रहा, नॉर्मल समझा रहा हूं, ए बी सी डी। तो 4 बच्चियां बैठी है कोऑर्डिनेट्स पर। तो क्या कह रही है, चंपा जो है ना चमेली से पूछती है, पहले चंपा चमेली से पूछती है डोंट यू थिंक ए बी सी डी इज ए स्क्वायर। भाई ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। चंपा आस्क चमेली, चंपा ने चमेली से पूछा और चमेली ने मुंह पे मना कर दी, हट ये कोई स्क्वायर थोड़ी है, नहीं है। अब हमसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आप चेक करके बताओ चंपा सही बोल रही थी या चमेली ने सही बोल रहा है। और ए के कोऑर्डिनेट्स आपको क्या गिवन है 3,4, ये आपको फिगर से पता चलेगा 3,4। बी के कोऑर्डिनेट्स है 6,7, वेरी गुड 6,7, और सी के आपके 9,4, और जो आपका डी है वो है आपका 6,1। अब डिस्टेंस फॉर्मूला से पता लगाना है हमें। तो देखिए मैं पहले निकाल लेता हूं ए बी। भाई स्क्वायर का मतलब है चारों साइड इक्वल है, और क्या मतलब है भाई, चारों साइड तो रोमस की भी इक्वल होती है, ये थोड़ी ऐसे स्क्वायर बता देंगे हम, चारों साइड भी इक्वल होनी चाहिए। मैं यहां पे लिख देता हूं 2 ए बी सी डी बी आ स्क्वायर, क्या क्या होना चाहिए कंडीशन, ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी, और ए सी इज इक्वल्स टू बी डी, ये दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। डायगोनल्स की लेंथ भी इक्वल होती है, डायगोनल्स की लेंथ भी इक्वल होती है स्क्वायर के अंदर, तभी हम कह पाएंगे स्क्वायर है। ठीक है, तो ए बी निकालो डिस्टेंस। 6 माइनस 3 यानी 3 का स्क्वायर यानी 9 प्लस 7 माइनस 4 यानी अगेन 3, तो 9, तो 9 प्लस 9 इज 18, 3√2। ए बी इज 3√2। बी सी क्या है 9 माइनस 6 इज 3 का स्क्वायर इज 9, वेरी गुड। 4 माइनस 7 इज माइनस 3 का स्क्वायर इज ऑब्वियसली 9, तो अगेन इट इज 3√2। अब सी डी की बात करते हैं, 9 माइनस 6 इज अगेन 3 का स्क्वायर 9, 4 माइनस 1 इज 3, अगेन 9, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 3√2। अब 8D की बात करते हैं, 6 माइनस 3 इज 3 का स्क्वायर इज 9, 1 माइनस 4 इज माइनस 3, और उसका स्क्वायर क्या होता है 9। तो भाई साइड तो चारों इक्वल आ गई, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी, किसके बराबर आ गई 3√2 के बराबर आ गई। ठीक है, 3√2 के बराबर आ गई। अब हमें चेक करना है कि क्या चेक करना है कि AC और BD बराबर है या नहीं। AC और BD यानी डायगोनल्स की लेंथ, ये AC ये BD। तो AC की चेक कर ले पहले, AC किसके बराबर है। AC देखो 9 माइनस 3 यानी 6 का स्क्वायर 36 प्लस 4 माइनस 4 इज 0,
तो 0 का स्क्वायर तो 0 ही होता है, तो 36 यानी 6 आ गया, रूट 36 इज 6। अब एसी के बाद बीडी चेक करते हैं। बीडी क्या है? 6 माइनस 6 इज 0 का स्क्वायर इज 0 होता है, वेरी गुड। अब देखो 1 माइनस 7 यानी माइनस 6 का स्क्वायर इज 36, तो 36 और रूट ये अगेन क्या आ जाएगा 6। तो एसी बराबर बीडी बराबर कितना आ गया? 6 यूनिट्स आ गया। तो हेंस ये तो स्क्वायर बन गया, दोनों कंडीशन फुलफिल हो गई भाई। चारों साइड इक्वल आ गई, किसके बराबर? 3√2 के इक्वल, और दोनों डायगोनल की लेंथ इक्वल आ गई 6 के बराबर। तो क्वेश्चन में देखो चंपा ने चमेली से कहा था कि ये तो स्क्वायर है, लेकिन चमेली मुंह पे मना कर गई। अब चमेली की तो होगी ऐसी की तैसी, चंपा तो बिल्कुल सही कह रही थी ना, तो हम कहेंगे चंपा वॉज करेक्ट। चंपा वॉज करेक्ट, चंपा बिल्कुल सही कह रही है। और जो चमेली है ना वो हमें गोली दे रही थी, चमेली रोंग है, रोंग। चमेली ने कहा ये तो स्क्वायर नहीं है, लेकिन जनग्रीत ने सोल्व किया तो ये तो स्क्वायर है, यानी चंपा करेक्ट है। जनग्रीत के लिए चंपा है, सिर्फ चंपा है जो सही है। अब 6th क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं। 6th क्वेश्चन में कह रहे हैं नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर। वेरी गुड भाई, हमसे कह रहा है आपको 3 पार्ट्स दे दिए, इसके अंदर तीनों के अंदर 4-4 पॉइंट्स दे दिए। -1, -2 दे दिया, बहुत बढ़िया करा। 1, 0 दे दिया, और -1, 2 दे दिया, और -3, 0 दे दिया। अब कह रहा है ये चारों पॉइंट्स जो है ना ये किसी क्वाड्रिलेटरल के पॉइंट्स होंगे। तो पहले तो ये बताओ कि टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म कौन सा टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल है। इफ एनी, अगर इन चारों में से कोई क्वाड्रिलेटरल फॉर्म करता है तो ये पॉइंट्स। और कह रहे गिव रीजन फॉर योर आंसर, रीजन भी दो अपने आंसर्स के। तो देखो मैं इसे ए मानता हूं, इसे बी मानता हूं, इसे सी मानता हूं, इसे डी मानता हूं, ठीक है। अब मैं बात करता हूं ए बी की, फटाफट ए बी की देखते हैं, ठीक है। ए बी 1 - -1 2 का स्क्वायर यानी 4, और यहां पे भी 2 का स्क्वायर 4 आएगा, तो 4 + 4 इज 8, तो ये ए बी आ जाएगा 2√2। फटाफट सोल्व करते हैं कैलकुलेशन, क्या दिक्कत है। अब बी सी की बात कर लो, यहां पे 2 का स्क्वायर, यहां पे भी 2 का स्क्वायर, तो 4 + 4 इज 8, तो ये भी 2√2 आ गया। अब सी डी की बात कर लो, यहां पे क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर, यहां पे 2 का स्क्वायर 4, यहां पे भी 2√2 आ जाएगा। अब ए डी की बात कर लो, -1 - -3, तो 2 का स्क्वायर इज 4, और यहां पे 2 का स्क्वायर 4, ये भी 2√2 आ जाएगा। तो चारों साइड तो इक्वल आ गई। अच्छा जी, ए बी सी डी ऐसे मान रहे हैं हम, ए बी सी कंटिन्यूस वे में मानते ना हमेशा। ए पॉइंट ये माना है, आप कुछ किसे भी ए बी सी डी मान सकते हो, लेकिन लिखोगे कंटिन्यूस ए बी सी डी, ब्रेक नहीं कर सकते। ए बी सी यहां पे लिया और डी यहां पे लिया, नहीं ऐसे नहीं, ठीक है। अब डायगोनल्स के लिए चेक करना पड़ेगा ए सी और बी डी। तो ए सी क्या है, ए सी ये 0 और ये 4 का स्क्वायर इज 16, ये 4 आ गई। बी डी देख लो भाई, बी डी ये 0 और ये 4 का स्क्वायर 16, ये भी 4 आ गई। तो हेंस एबीसीडी इज ए स्क्वायर। एबीसीडी क्या आ गया हमारे पास, स्क्वायर आ गया गाइस। दोनों डायगोनल्स की लेंथ इक्वल है, चारों साइड इक्वल है, हेंस इट इज अ स्क्वायर। हेंस ये रीजन है, यही ए बी सी डी, ये तो हमने खुद से मानना है ना, तो हम कहते हैं हेंस इट द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म इज अ स्क्वायर। और रीजन में कहते हैं ऑल 4 साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर आल्सो इक्वल इन लेंथ। डायगोनल्स आर आल्सो इक्वल इन लेंथ। अब इसके सेकंड पार्ट पर चलते हैं, इसके हम सेकंड पार्ट पर चलते हैं क्वेश्चन के। इसमें देखिए आपको एक गिवन है -3.5, और एक गिवन है आपको 3,1, एक गिवन है आपको 0,3, एक गिवन है -4, ये ठीक है गाइज। अब इसे मैं अगेन ए मानता हूं, इसे बी मानता हूं, इसे सी मानता हूं, इसे डी। सबसे आसान तरीका है करने का। आप कहीं देखोगे ऊट पटांग हरकतों में मत जाना, सिर्फ नॉर्मल एबीसीडी मानो यार, पी क्यू आर एस भी छोड़ दो यार। एबीसीडी बच्चा सबसे पहले क्या सीखता है, एबीसीडी मुंह में बीडी। तो एबीसीडी तो यार बच्चे को पता है, तो एबीसीडी से करते हैं सोल्व। अब ए बी देखो क्या आता है इसके अंदर, ए बी फटाफट दिखते हैं हम। 3 - 3 6 का स्क्वायर 36 जमा में यहां भी 4 का स्क्वायर 16, ये कितना आ जाएगा गाइस, √52, ये आ जाएगा। हाँ √52 क्या होता है 52, 13 चौकू 52 होता है, तो 2√13 आ गया। वेरी गुड।
BC फाइंड आउट करो फटाफट। 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4, √13 आ गया, वेरी गुड। BC आ गया। CD चेक करो, CD 1 का स्क्वायर इज 1 एंड 7 का स्क्वायर इज 49, तो √50, 25 दूनी 50, 5√2। और AD चेक कर लो, -3 -1 यानी -2 का स्क्वायर यानी 4 + 5, 9 का स्क्वायर इज 81, ये कितना आ गया √85। अब देखो चारों साइड अलग अलग आ गई। हाँ, एक 2√13, एक √13, एक 5√2, एक √85, तो चारों साइड अलग अलग आ गई। तो ये क्वाड्रिलेटरल तो है, लेकिन सिंपल क्वाड्रिलेटरल है। जैसे स्केलियन ट्राइंगल होता है, ऐसे ये सिंपल क्वाड्रिलेटरल है। ABCD इज जस्ट अ क्वाड्रिलेटरल, सिंपल क्वाड्रिलेटरल विद डिफरेंट साइड्स लेंथ। इट इज नॉट स्क्वायर, इट इज नॉट रेक्टेंगल, इट इज नॉट रोमस, इट इज नॉट पैरेललोग्राम। समझ रहे हो? तो ये क्या है, एक स्केलियन क्वाड्रिलेटरल है, यानी ऑल 4 साइड्स आर डिफरेंट। ठीक है गाइज। अब थर्ड देखिए, इसमें क्या कह रहा है, थर्ड पार्ट में देखते हैं। एक है 4,5 आपके पास, एक है 7,6 और एक है 4,3 और एक है आपके पास 1,2। देखिए आप ये मत सोचना कि मैं ABCD से क्यों ले रहा हूं भाई, 2 पॉइंट्स देखो, ये पेयर में सारे पॉइंट आ चुके हैं, इसके साथ ये भी आ चुका है भाई, ये दोनों डिस्टेंस निकाल चुका, ये निकाल चुका, ये निकाल चुका, ये भी निकाल चुका। ठीक है, तो ऐसी कोई बात नहीं है, सबके साथ मैं निकाल चुका हूं। अब जैसे आप ABCD ऐसे लोगे तो फिर चेक कर लेना, वही बात पड़ेगी यहां पर। ठीक है गाइस, तो थर्ड में चेक करते हैं क्या कह रहा है। ये है जैसे 4,5, इसे मैं अगेन A मानता हूं, इसे B मानता हूं, इसे C मानता हूं, इसे D मानता हूं। ठीक है गाइस, देखिए अब देखो AB निकाल लेता हूं पहले। AB 7 - 4 का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर इज 9 और यहां पे 1, तो ये आ गया √10। ठीक है गाइस, अब देखो, अब देखना। ठीक है, अब BC की बात करता हूं। 7 - 4 यानी 3 का स्क्वायर इज 9 और 6 - 3 इज 3 का स्क्वायर इज अगेन 9, 9 + 9 इज 18, 9 दूनी 18, 3√2। अब CD की बात करता हूं। 4 - 1 इज 3 का स्क्वायर इज 9 और ये 1, ये आ गया √10। ठीक है भाई, अब AD की बात करता हूं, तो 4 - 1 इज 3 का स्क्वायर इज 9 प्लस 3 का स्क्वायर इज 9, तो अगेन ये क्या आ गया 3√2। अब देखो, अब रेक्टेंगल बनने की संभावना होगी, कैसे भाई, रेक्टेंगल में कैसा केस बनता है कि 2 साइड की लेंथ इक्वल होती है और ये अलग होती है। ठीक है, अब देखो, अब ये कौन कौन सी साइड आ गई। हाँ, तो मान लो ABCD मैंने ऐसे मानना है, तो AB क्या आ गया √10 आ गया, BC क्या आ गया 3√2 आ गया, ये अगेन √10 आ गया, ये 3√2 आ गया। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि ये लेंथ है ब्रेड्थ है, मैं कह रहा हूं रेक्टेंगल बन सकता है गाइस। ठीक है, जिसमें अपोजिट ये दो लेंथ दोनों इक्वल होती है, ब्रेड्थ दोनों इक्वल होती है आपस में। अब रही बात आपकी डायगोनल्स की, डायगोनल्स हमेशा इक्वल होते हैं रेक्टेंगल के केस के अंदर। ठीक है, अब डायगोनल देखो AC और BD, AC निकाल के देखो एक बार, AC निकाल के देखो, AC तो 4 - 4 इज 0 और 3 - 5 - 2 का स्क्वायर इज 4, तो 2 आ गया AC की लेंथ। अच्छा, और BD की लेंथ क्या आ गई, BD की लेंथ देखिए क्या आ गई, 7 - 1 6 का स्क्वायर 36 जमा में 6 - 2 इज 4 का स्क्वायर यानी 16, तो ये आ गया √52। तो नहीं बनेगी बात गाइस, यहां पे डायगोनल्स की जो लेंथ होती है भाई, रेक्टेंगल होता तो ये 90 होता है ऑब्वियसली, और ये जो AC आता या BD हो वो इक्वल आना चाहिए, लेकिन यहां पे हमारा अलग अलग आ रहा है, तो हम रेक्टेंगल भी नहीं कह सकते इसे। ठीक है, और इसकी अपोजिट साइड इक्वल है, तो ये पैरेललोग्राम बन सकता है गाइस। पैरेललोग्राम कैसे, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड जो है इक्वल होती है और अपोजिट साइड पैरेलल भी होती है। तो देखिए श्योर होने पड़ेगा हमें इसके लिए भाई, अगर डायगोनल्स इक्वल हो जाते और चारों साइड इक्वल होती, हम फटाक देनी कह सकते स्क्वायर है। अब साइड पेयर में इक्वल है भाई, 2 साइड ये इक्वल, 2 साइड ये इक्वल। अब अगर डायगोनल इसके इक्वल होते हम कह देते रेक्टेंगल है, लेकिन ऐसा नहीं है। अब चारों साइड इक्वल होती तो रोमस भी हो सकता था, लेकिन उसका भी केस नहीं है यहाँ पर, यहाँ पे सिर्फ ऐसा नॉर्मल केस है, तो ये पैरेललोग्राम का आपका केस बन सकता है। ठीक है, अब मैं चलता हूं 7th क्वेश्चन की तरफ। आपके 7th क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है।
सेवेंथ क्वेश्चन देखिए, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ये दिस एंड दिस। एक एक्स एक्सिस पर पॉइंट है। भाई मैं आपसे फिर से कह रहा हूं, पिछले क्वेश्चन पिछली जब बार एग्जांपल में हमने ट्राई किया था तो वहां पे क्वेश्चन था, उसमें कह रहा था एक पॉइंट है वाई एक्सिस पर। अब देखो ये आपका ये है क्वाड्रेंट सिस्टम, अगर कोई भी वाई एक्सिस पर पॉइंट होगा उसमें एक्स की वैल्यू क्या लोगे, कोऑर्डिनेट के अंदर 0 लोगे। अगर एक्स एक्सिस पर है कोई भी पॉइंट तो उसमें वाई एक्सिस की वैल्यू 0 लोगे, वाई कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू 0 लोगे। अब यहां पे कह रहा है फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम 2, -5 और ये कह रहा है -2, 9। एक पॉइंट ऐसा है एक्स एक्सिस पर अगर वो पॉइंट है तो उसके वाई कोऑर्डिनेट 0 है और ये एक्स मान लो आप, और एक्स ही पूछ रहा है। एक्स पता लग गया तो पॉइंट पता लग गया ना। अब ये इक्वी डिस्टेंस का मतलब क्या है, अगर ये P है, ये Q है, ये R है, तो PQ बराबर QR है। PQ बराबर QR है, कंडीशन क्वेश्चन में कह रहा है। इक्वी डिस्टेंस का मतलब यही है। अब PQ कैसे निकालेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला से, √2 - x का स्क्वायर -5 - 0 का स्क्वायर यानी 25 इज इक्वल्स टू QR। QR कैसे निकालो, x + 2 कर लो का स्क्वायर प्लस 0 - 9 का स्क्वायर यानी 81, रूट कर लो, रूट से रूट कर लो या स्क्वेयरिंग बोथ साइड कह सकते हो आप, स्क्वेयरिंग बोथ साइड कह सकते हो आप, लिखना पड़ेगा स्क्वेयरिंग बोथ साइड। फिर नेक्स्ट स्टेप में आप लिख देना, ये बचेगा सिर्फ क्या, 2 - x का स्क्वायर प्लस 25 x + 2 का स्क्वायर प्लस 81। अब देखिए गाइस, अब देखिए इसको खोल दो आप आपस में, क्या 4 + x² - 4x इज इक्वल्स टू x² + 4 + 4x। अब 25 को इधर माइनस में लिया हो तो 81 - 25 कितना होता है, 56 होता है। ठीक है, अब देखो 4 से 4 गया, x² से x² गया, अब यहाँ पे -4x, यहाँ पे 4x, तो 4x को इधर लिया हो तो 8x इज इक्वल्स टू -56, x इज इक्वल टू -7, x इज इक्वल टू -7। तो आपका पॉइंट कौन सा हो गया, x की वैल्यू -7 आ गई, तो ये पॉइंट है x एक्सिस पर -7, विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट। ये आपको क्वेश्चन के अंदर फाइंड आउट करना था। ठीक है गाइज, अब 8th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 8th क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए, फाइंड द वैल्यूज ऑफ y, वैल्यूज यानी पहले ही कह रहा है एक से ज्यादा वैल्यू भी आ सकती है y की। फाइंड द वैल्यूज ऑफ y फॉर विच डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स दिस एंड दिस इज 10 यूनिट्स। देखिए P पॉइंट गिवन है आपको 2, -3, Q पॉइंट आपको गिवन है 10, y। अब इसके बीच में जो डिस्टेंस है PQ डिस्टेंस दे रखा आपको 10 यूनिट्स, PQ गिवन आपको 10 यूनिट्स। अब हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। अब ये वैल्यूज ऑफ y यानी एक से ज्यादा y की वैल्यू कैसे आएगी आप यहां पर चेक करना। ठीक है, डिस्टेंस तो गिवन है 10, देखो PQ हम क्या लिखते हैं, √10 - 2 यानी 8 का स्क्वायर इज दिस, y -3 यानी y + 3 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू गिवन है 10। अब हम कहेंगे स्क्वेयरिंग बोथ साइड, तो वी गेट 64 + y + 3 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 100। अब यहां पे जनकृत क्या कहेगा, y + 3 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 36, 100 - 64 इज 36। अब मैं क्या कहूंगा, y + 3 इज इक्वल्स टू +-6। अब मैं क्या कहूंगा, y इज इक्वल्स टू +-6 - 3, ये आ गई y की वैल्यू। एक बार y की वैल्यू प्लस लो, एक बार y की वैल्यू माइनस लो। प्लस लोगे यहां पे तो y इज इक्वल्स टू 6 - 3, तो y इज इक्वल्स टू 3, एक आ गई आपकी y की वैल्यू 3। अगर माइनस लोगे तो y इज इक्वल्स टू -6 - 3, तो y की वैल्यू एक आ गई 9। यानी यहां पे y की दो वैल्यूज ऐसी हैं, y की जगह आप 3 रख लो या माइनस का 9 रख लो, डिस्टेंस जो आएगा आपका 10 यूनिट्स ही आएगा। ठीक है गाइज, अब आपके चलता हूं मैं 9th क्वेश्चन की तरफ। देखिए 9th क्वेश्चन की तरफ चलता हूं मैं। 9th क्वेश्चन में कह रहा है इफ Q 0, 1 इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम P एंड R, फाइंड द वैल्यूज ऑफ X। ठीक है, देखिए अब यहां पे कह रहा है P Q। ठीक है गाइज, अब P पॉइंट गिवन है 5, -3, Q गिवन है Q तो खैर बीच में आएगा कहीं, ये R है, R आपका गिवन है x, 6। देखिए Q एक पॉइंट है,
Q एक पॉइंट है 0,1। अब कह रहा है इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम P एंड R, तो कह रहा है वैल्यूज ऑफ X बताओ। देखिए इक्वल डिस्टेंस पर है तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाऊंगा मैं, PQ बराबर QR। ठीक है, PQ लिखना जरा, 5 माइनस 0 का स्क्वायर इज 25, जमा में -3 -1 इज 4, -4 का स्क्वायर इज 16, तो 16 का रूट इज इक्वल्स टू रूट x माइनस 0 का स्क्वायर इज x स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 यानी 5 का स्क्वायर इज 25, तो रूट स्क्वायरिंग बोथ साइड, 25 जमा 16 इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 25, 25 से 25, x स्क्वायर इज इक्वल टू 16, हेंस x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 4, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 2, x की जगह प्लस माइनस 4, यानी प्लस 4 भी ले सकते हो माइनस 4 भी ले सकते हो, तब भी चाहे प्लस 4 ले लो चाहे माइनस 4 ले लो, इक्वी डिस्टेंस रहेगा, Q इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम P एंड R। ठीक है गाइज, अब कह रहा है ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंसेस QR एंड PR। अब QR भी निकालो PR भी निकालो। अब QR निकाल लेते हैं, Q कितने है 0,1, R क्या है x,6 है यानी प्लस माइनस 4 है, तो 4,6 ले लो चाहे -4,6 ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे 0 है। देखिए QR में क्या लेता हूं, 4 माइनस 0 का स्क्वायर इज 4 स्क्वायर इज 16 प्लस 6 माइनस 1 यानी 5 का स्क्वायर इज 25, 16 जमा 25 कितना हो गया गाइस 41 का रूट। अच्छा जी, अब PR देख लेते हैं, PR P कितना है 5,-3, R है 4,6, 4,6 R। अच्छा जी, अब देखो 4,6 है तो 5 माइनस 4 का स्क्वायर इज 1 का स्क्वायर प्लस -3 -6 यानी -9 का स्क्वायर इज 81, तो ये 81 तो रूट 89। अब आपको ये बहम हो रहा होगा, माइनस लेके देखते हैं, तो -4,6 ले लो भाई, इससे तो फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे 0 है। अब यहाँ पे डिस्टेंस चेक करते हैं P और R का, 5 माइनस 4, 5 माइनस -4 इज 9, 9 का स्क्वायर तो ये कितना आ जाएगा 81 प्लस -3 -6 यानी अगेन 9 का स्क्वायर 81, तो रूट 81 प्लस 81 कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 81 प्लस 81 80, ये हो जाएगा 9√2 और ये हो जाएगा 89। तो यहां पे PR का डिस्टेंस जो है अलग अलग आएगा गाइस। ठीक है, QR पे फर्क नहीं पड़ेगा डिस्टेंस के अंदर, लेकिन यहां पे PR के डिस्टेंस में अंतर पड़ जाएगा माइनस प्लस लेने पर। तो आपको PR जब आप डिस्टेंस निकालोगे तो दोनों तरीके से निकालोगे। ठीक है गाइस, देखिए अब 10th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। 10th क्वेश्चन में क्या कह रहा है, रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट एक पॉइंट है x, y, वो इक्वी डिस्टेंस पर है किससे, एक 3,6 से और एक -3,4 से। तो इक्वी डिस्टेंस है तो डिस्टेंस फॉर्मूला अगेन लगाऊंगा, ये डिस्टेंस इज इक्वल टू ये डिस्टेंस। ठीक है, देखिए x -3 का स्क्वायर प्लस y -6 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू x प्लस 3 का स्क्वायर, अब के ऐसे ले रहा हूं दिस माइनस दिस, y -4 का स्क्वायर। अब स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, ठीक है, x स्क्वायर, अब यहां से y स्क्वायर भी आएगा, अब यहां से माइनस का 6x आएगा, यहां से माइनस का 12y आएगा, प्लस में क्या क्या आएगा 9 प्लस 36, तो 9 प्लस 36 इज 45 इज इक्वल्स टू, यहां से भी x स्क्वायर भी आएगा, y स्क्वायर भी आएगा, प्लस 6x भी आएगा, माइनस का 8y भी आएगा, और यहां पे 9 प्लस 16 इज 25 आएगा। अब x स्क्वायर वाई स्क्वायर x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है, अब ये माइनस का 6 इधर चला जाएगा, 12x आ जाएगा, वेरी गुड। अब 12y इधर आ जाएगा, तो 12y माइनस 8y इज 4y। अब 45 में से 25 गए, इधर 20 आ जाएगा। अब 4 से डिवाइड कर दो, 5 इज इक्वल्स टू 3x प्लस y। यही x और y में क्या है, आपका रिलेशन है, यही आपका x और y में रिलेशन है, यही आपका 10th क्वेश्चन है, यही आपका लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 7.1 का। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार।